In the previous video we have studied about the number of atom in a unit cell. जैसे कि आपने देखा था primitive cubic unit cell में number of atom कितने होते थे, वन atom. Body center cubic unit cell में 2 atoms, and in case of face center cubic unit cell we were having the 4 atoms. Now in this video we are going to study about the packing efficiency. अब packing efficiency एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी. जैसे कि ये आपका कोई अरेंजमेंट है, ठीक है. इस अरेंजमेंट में ये जो एटम्स होंगे वो फिल्ड स्पेस कहलाएगा, ठीक है. और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्टी स्पेसेस होते हैं ये वो क्या होगा, वॉइड होगा, ठीक है. तो कितना परसेंट इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ स्पेस जो है आपका फिल्ड है वो आपका क्या होगा, वही तो होती है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है. द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय पार्टिकल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी. और जब हम इसी चीज को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, पैकिंग फ्रैक्शन. द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन. तो यहाँ पे दो टर्म है आपका, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है. तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब नेक्स्ट हम इसको मैथमेटिकली हर एक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो देखिए पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम डिवाइडेड बाय स्पेस अवेलेबल, ठीक है. और इस टोटल को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज से निकालते हैं, तो ये आपने मल्टीप्लाई बाय 100 किया है. तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई बाय स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम होल डिवाइडेड बाय स्पेस अवेलेबल, ठीक है. अब हम जो आपके यूनिट सेल है, पर्टिकुलर यूनिट सेल है जैसे एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उन सब में हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालना सीखेंगे और देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, किसका पैकिंग फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा है. तो सबसे पहले हम चलते हैं इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आपका जो एटम्स थे सारे वो कहाँ पे अरेंज थे, कॉर्नर्स पे अरेंज होते थे ऐसे. यहाँ कॉर्नर पे अरेंज होते थे, ठीक है, सारे कॉर्नर्स पे. तो जब आप इसका टॉप साइड से देखोगे आप इसको, तो यहाँ पे जो आपके ये एटम्स हैं वो एक दूसरे के टच में होंगे, ठीक है. ये सारे एटम एक दूसरे के टच में होंगे, ठीक है. मतलब जो अभी आपको ये दिख रहा था, ये आप देखिए, जैसे आपको यहाँ पे लग रहा था कि यहाँ पे कॉर्नर है, फिर यहाँ पे खाली स्पेस है, फिर यहाँ पे है. तो ये ऐसा नहीं है, ये एक एटम है और ये एटम इस कॉर्नर वाले एटम के टच में है, फिर ये एटम इस कॉर्नर वाले के टच में है और ये इस कॉर्नर वाले के टच में है. तो टॉप से जब आप इसको व्यू करोगे या फिर बॉटम से या फिर किसी अदर साइड से, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है. तो एक एटम यहाँ, फिर उसके टच में ये, फिर ये और फिर ये. तो अगर करते हैं कि जो आपका ये है एटम है उनकी रेडियस जो होगी अगर आर है, ठीक है, आर, और उनका जो मतलब, तो यहाँ पे ये आर रेडियस है, इसका भी आर रेडियस है, ठीक. और इस पूरे यूनिट सेल के मतलब इस के लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक. तो अब आप यहाँ पे देखो कि सपोज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, जो आपका यूनिट सेल है उसका जो एज लेंथ है, जब आप यहाँ पे बना रहे थे ना ये यूनिट सेल, ठीक है, यहाँ पे आप एटम प्लेस कर रहे थे कॉर्नर में, तो ये जो एज है, ये लेंथ, ये अगर ए है, वही चीज़ आपका यहाँ पे ये ए लिया गया है, ठीक है.
तो जब आप एटम को अरेंज करोगे तो यहाँ पे जब वो आपका यूनिट सेल है उसका एज है तो ऐसे अरेंज होगा, ये ऐसे अरेंज होगा। तो इसकी वजह से ये आपका क्या हो गया, एज लेंथ हो गया। तो हमने सपोज किया कि सपोज एज लेंथ आपका ए है और रेडियस जो आपका होगा यूनिट सेल का वो आर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा, आप देखो यहाँ पे जो ए है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो ये आपका आर है और ये आर है तो ए की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, ए इक्वल टू 2r, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिला ए इक्वल टू 2r। अब वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, अब क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है, जैसे कि आपका ये क्या है, क्यूब है, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो जो आपका एज है उसका वॉल्यूम कितना है, ए क्यूब हो जाएगा। अब ए को हमने क्या रिलेशन में निकाला है, ए इक्वल टू 2r निकाला है, तो ए की जगह हम 2r रख देंगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा। अब 2r का क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा, 8r क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, ये इट इज इक्वल टू 8r क्यूब। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो आपका एटम होता है वो ओनली 1 एटम होता है। तो अब यहाँ से हम पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं कि वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड पहले निकाल लेते हैं, वो कितना है, वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस ऑक्यूपाइड, जैसे कि आपका जो स्फेयर है तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है, स्फेयर ही तो है जो उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया आपका। अब पैकिंग एफिशिएंसी आपका क्या होता है, जो हमने फॉर्मूले में देखा था कि पैकिंग एफिशिएंसी आपका होता है, यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स रखेंगे, तो यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स क्या रखा है 1, ये है आपका नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम हमने क्या रखा है 1 रखा है, क्यों, क्योंकि आपका जो सिंपल यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम 1 होता है। फिर क्या है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम, अब जो आपका एटम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो रखना है हमको, तो यहाँ पे हमने ये निकाला है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। उसके बाद डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल, ठीक है, टोटल स्पेस अवेलेबल क्या हो जाएगा, ये हमने निकाला है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, तो 8r क्यूब, जितना क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा वही तो टोटल स्पेस होगा हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 8r क्यूब रख दिया। अब इसको हमने जो r था कॉमन टर्म्स थी उनको हमने कैंसिल किया और सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी दैट विल इक्वल टू 52.4%, ओके। तो ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी किसका था, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि आप अगर इसको टॉप से देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ये आपका एक फेस है या फिर किसी साइड से देखेंगे और यहाँ पे एक ये इसका सेंटर है, तो कॉर्नर्स पे भी एटम प्लेस्ड है, ठीक है, और फेस के सेंटर पे एक एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये आपका टॉप व्यू ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल हो गया। अब हम यहाँ से इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं, तो आप यहाँ से देखोगे जो सबसे पहले आप देखो AC की वैल्यू हम निकालते हैं, यहाँ पे AC क्या है, ये आपका AC है। सपोज करते हैं जो एटम है उनका रेडियस आपका क्या है, रेडियाई इक्वल टू R है, ठीक है। तो ये R होगा, ये भी R होगा, फिर ये आपका R होगा और ये भी आपका R होगा। तो यहाँ से आपका जो AC है वो क्या हो जाएगा 4R, ठीक है, AC क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। अब आप इन ट्रायंगल ABC
उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका क्या होगा, AC स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ट्रायंगल ABC में, तो आपको यहाँ से मिलेगा AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पे जब इसको इधर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे AC इक्वल टू ओवर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये टर्म लिखी हुई है। ठीक है, अब आपका AB क्या है और BC क्या है, इनकी वैल्यू निकालनी है। आपका जो AB, अब आप यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, AB एंड BC। अब ये इसकी साइड है, ठीक है, स्क्वायर की साइड है, तो AB क्या हो जाएगा A और BC क्या हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या मिला, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू √2A। तो AC यहाँ से हमने निकाला था 4R, अब यहाँ से AC हमने निकाला है √2A, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4R इक्वल टू √2A और √2A इक्वल टू 4R। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, A इक्वल टू 4/√2R। ठीक है, अब यूनिट सेल का हम यहाँ पे वॉल्यूम निकालते हैं। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है, A³। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल लिया है, क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, A³। अब यहाँ से हमें A की वैल्यू मिल गई है, अब A³ में A की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/√2R का होल क्यूब, तो ये क्या हो गया आपका 32/√2R³। ओके, अब आपका जो हमने नंबर ऑफ यूनिट सेल निकाला था, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट सेल हमने FCC में क्या निकाला था, 4 निकाला था। तो वॉल्यूम ऑफ 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3πr³, तो इट विल बी इक्वल टू 16/3πr³। ठीक है, अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा कि पहले नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस अवेलेबल। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 4 स्फीयर निकाल लिया है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे फॉर्मूले पे पुट कर दिए हैं 16/3πr³, 16/3πr³ डिवाइडेड बाय टोटल स्पेस हमने निकाला है 32/√2R³। अब जो आपकी कॉमन टर्म्स होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे, तो R³ आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा 0.74, ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, अब इसी को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो आपका पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू 74%। अब यही पैकिंग एफिशिएंसी जो है आपका FCC का है, दिस सेम विल बी इक्वल टू फॉर द HCP एंड इट विल ऑल्सो बी फॉर द CCP। तो जब भी इन तीनों में से किसी का आपको पूछे तो सबका पैकिंग फ्रैक्शन 74% ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर में क्या होता है कि आपका, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, बॉडी सेंटर में जब एटम आपका कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होगा ही, ये आपका कॉर्नर पे प्रेजेंट है, और साथ ही साथ आपका जो उस यूनिट सेल का बॉडी सेंटर होगा वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब आप इस फिगर पे देखिए, इसमें आप सबसे पहले देखिए इन ट्रायंगल EFD, जैसे मैंने यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे ऑलरेडी मार्क्ड है, ये आपका E है, फिर F है और ये D है। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए, ओके,
जब आप इस ट्रायंगल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ठीक है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपका जो ये वाला एंगल होगा, ये दिस इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ से लगाओ बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आपका साइड है स्क्वायर का तो ये ए हो जाएगा, ये भी साइड है तो ये ए हो जाएगा। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपकी जो बी की वैल्यू आएगी, मतलब एफ डी की वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू √2a। ओके, तो यहाँ से आपको बी क्या मिल गया, √2a। अब नेक्स्ट हम कौन से ट्रायंगल पे चलते हैं, AFD। आप देखो आपके पास ये ट्रायंगल है AFD, आप इस ट्रायंगल पे देखो। ओके, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो यहाँ से क्या निकलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब आप AFD में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यहाँ से आपको एक और रिलेशन मिलेगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं तो इस फॉर्मूले पे पुट कर देना। तो यहाँ पे बी की प्लेस पे पुट कर देना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। तो इस टोटल को ऐड करोगे तो ये 3a स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, c इक्वल टू √3a। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, c मिल गया। फिर जो आपका c है, अब आप यहाँ पे c को देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक आपका एटम है, इसका जो रेडियस है r है, फिर इसका रेडियस r, फिर ये r और ये r। तो यहाँ पे c इक्वल टू कितना है, टोटल 4r हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेंथ ऑफ अ बॉडी डायगोनल है, इट विल बी इक्वल टू 4r। तो c इक्वल टू 4r। तो यहाँ से हमको c इक्वल टू 4r एक रिलेशन मिला और c इक्वल टू √3a सेकेंड रिलेशन हमारे पास है। तो 4r इक्वल टू √3a हो जाएगा जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से r इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाइड बाय a हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या मिल गया, r की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से क्या है, आपका बॉडी सेंटर जो होता है क्यूबिक यूनिट सेल, उस पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, हम ऊपर निकाल चुके हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स आपका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4/3πr³। ये आपका वॉल्यूम निकल गया। टोटल नंबर ऑफ एटम्स 2 है तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3πr³। अब आपका वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब जो होता है वो a क्यूब होता है। तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास a क्यूब कितना आ जाएगा, 4/√3r का होल क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी आपके पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर क्यों बोला, क्योंकि हमारे पास BCC में जो आपका नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इसलिए 2 स्क्वायर बोला। इन अ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100 4% डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। तो अब हम यहाँ से वैल्यूज रख देंगे। ये हमने आपका नंबर ऑफ एटम का जो वॉल्यूम है वो निकाला है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 4/3πr³ मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4/√3r का होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे,
तो ये आपका क्या हो जाएगा 68%। तो आप तीनों को कंपेयर करो। हमने BCC, FCC और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में निकाला। जो आपका सिंपल क्यूबिक है उसका 52.4%, ठीक है। फिर जो आपका FCC है उसका आपका पैकिंग एफिशिएंसी कितना है 74%। और जो आपका BCC है उसका कितना होता है 68%। तो सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी आपका FCC का है, इसलिए आपका जो जो आपका FCC होगा इट विल बी more efficient. So guys, this was all about today's lecture. कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।